मनन रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। उद्धार किया। आगे सुखदेव जी कहते हैं, गोपा नंद आदयः श्रुत्वा द्रुम्योः पतितो रवम् तत्रा जग्मुः कुरुश्रेष्ठ निर्घात भय शंकितः। परीक्षित जी, वृक्षों के गिरने से जो भयंकर शब्द हुआ था उसे नंद बाबा आदि गोपों ने भी सुना। उनके मन में ये शंका हुई कि कहीं बिजली तो नहीं गिरी। सब के सब भयभीत होकर वृक्षों के पास आ गए। वहां पहुंचने पर उन्हें लोगों ने देखा कि दोनों अर्जुन के वृक्ष गिरे हुए हैं। यद्यपि वृक्ष गिरने की कारण स्पष्ट नहीं था, लेकिन वहीं सामने ही रस्सी में बंधा हुआ बालक उखल खींच रहा था, परंतु वे फिर भी समझ न सके ये किसका काम है। ऐसी आश्चर्यजनक दुर्घटना कैसे घट गई, यह सोचकर वे कातर हो गए। उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। वहाँ कुछ लोग खेल रहे थे। उन्होंने कहा, अरे इसी कन्हैया का तो ये काम है। ये दोनों वृक्षों के बीच में होकर निकल रहा था। उखल तिरछा हो जाने पर दूसरी ओर से इसने उसे खींचा और वृक्ष गिर पड़े। हमने तो इनमें से 2 पुरुषों को भी निकलते देखा है। परंतु गोपों ने बालकों की बात नहीं मानी। वे कहने लगे, एक नन्हा सा बच्चा इतने बड़े वृक्षों को उखाड़ ले, ये कभी संभव नहीं। किसी किसी के चित्त में भगवान की पहले की लीलाओं का स्मरण करके संदेह भी हो गया था कि हाँ, शायद ये कान्हा का ही काम हो। नंद बाबा ने देखा कि उनका प्राणों से प्यारा बच्चा रस्सी से बंधा हुआ उखल घसीटता जा रहा है। वे हंसने लगे और जल्दी से जाकर उन्होंने रस्सी की गांठ खोल दी। नंद बाबा इसलिए हंसे कि कन्हैया कहीं ये सोचकर डर ना जाए कि जब माँ ने बांध दिया तब पिता कहीं आकर पीटने न लगे। माता ने बांधा और पिता ने छोड़ा। भगवान श्री कृष्ण की लीला से यह बात सिद्ध हुई है कि उनके स्वरूप में बंधन और मुक्ति का कल्पना भी नहीं है। ये कल्पना करने वाले दूसरे हैं। वे स्वयं ना बद्ध हैं, ना ही मुक्त हैं। जब यशोदा मैया ने सांवरे को इस तरह पेड़ों के बीच में देखा तो माँ बहुत घबरा गई। सूरदास जी कहते हैं, माँ ने झट से आके कान्हा को नंद बाबा से ले लिया और कहने लगी, मोहन हो तुम ऊपर वारी, कंठ लगाई लिए मुख चूमती, सुंदर श्याम बिहारी। पुत्र को देखकर यशोदा माँ के हृदय में प्रेम मढ़ाया। फिर उन्हें गले से लगाकर वे उनका मुख चूमने लगी और प्रेमवश कहने लगी कि मैंने क्या जरा सी बात के लिए तुम्हें ओखल से बांध दिया। काहे को ओखल सो बांधियो, कैसी मैं महतारी। अति ही उतंग प्यारी न लागत, क्यों टूटे तरु भारी। मैं कितनी निष्ठुर हूँ, बार बार विचारती जसुमती, जह लीला अवतारी। सूरदास स्वामी की महिमा, कापे जाति विचारी। यशोदा माँ बार बार यही सोच रही है कि ये वृक्ष इतने विशाल और शक्तिशाली थे कि आंधी भी इन्हें झुका नहीं सकती थी। ऐसे भारी वृक्ष भला कैसे टूट गए। सूरदास कहते हैं कि मेरे स्वामी की यह अद्भुत लीला है। उनकी महिमा कोई नहीं समझ सकता। सभी ब्रजवाली ने भगवान के बाल बाल बच जाने पर भगवान का धन्यवाद करने लगी। अब यहाँ पर देखिए, जिनके मन में भगवान के लिए गोपी भाव है, वात्सल्य भाव है, वो भगवान को किसी भी तरह का कष्ट नहीं देख सकते। वो भगवान की सेवा इस प्रकार करते हैं कि जैसे भगवान आज भी उनके पास हैं, उनके हर सुख दुख का ध्यान रखते हैं। लेकिन जो भगवान को तत्व से जानते हैं, वो भगवान की लीला को देखते हैं, आनंद उठाते हैं। अब यहाँ पर यशोदा मैया
और वात्सल्य से भरी ग्वालिनों को तो यही लग रहा है कि कान्हा हमारे बाल बाल वृक्षों के नीचे आने से बच गए। लेकिन जो भगवान को तत्व से जानते हैं, वो सभी ऋषि मुनि देवता, सभी ज्ञानी ध्यानी इस बात को जानते हैं कि उद्धार तो वृक्षों का कन्हैया ने किया है। वो भी इस लीला को देखकर गदगद हैं कि कन्हा भगवान प्रेम के वश आकर कभी तो माँ की छड़ी से डर जाते हैं, कभी अपने आप को वृक्षों के नीचे से आने से बचा हुआ दिखाते हैं ताकि माँ उन पर और ज्यादा वात्सल्य उड़ेल दे, ब्रज ग्वालिने उन पे और ज्यादा मुक्त हो जाएं और भगवान उनके इस वात्सल्य प्रेम के वश हो जाएं। अब आगे भगवान की लीलाएं और ज्यादा मीठी होने लगी। बिभर्ति विद आज्ञापतः इट गोमनाम पादुकम बाहुक्षेपम च कुरुते स्वानाम च प्रतिमावहन। भगवान कभी नंद बाबा की आज्ञा से पीड़ा ले आते तो कभी दुसेरी आदि तोलने के बटखरे उठा लाते, कभी खड़ो ले आते तो कभी अपने प्रेमी भक्तों को आनंदित करने के लिए पहलवानों की भांति ताल ठोकने लगते। इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान अपनी बाल लीलाओं से ब्रजवासियों को आनंदित करते और संसार में जो लोग उनके रहस्यों को जानने वाले हैं उनको यह दिखलाते कि मैं अपने सेवकों के वश में हूँ। सूरदास जी कहते हैं, धेनु दुहत हरि देखत ग्वालिनी, आपनु बैठिए गए तिनके संग, सिखवहु मोही कहत गोपालिनी। एक दिन गोपों को गाय दूहते देखकर भगवान उनके साथ बैठ गए और उनसे कहने लगे कि मुझे भी दूध दुहना सिखा दो, काल ही तुम्हें गो दोहन सिखावे, तुही सबे अब गाई, भोर दुहो जनी नंद दुहाई, उनसो कहत सुनाई। गोपों ने कहा कि इस समय तो सभी गाय दूध दे चुकी है, हम तुम्हें गाय दुहना कल सिखाएंगे। तब भगवान बोले कि तुम सबको नंद बाबा की शपथ है, बड़ो भयो अब दुहत रहूंगो अपनी धेनु निबेरी, सूरदास प्रभु कहत सौह दे, मोही लीजो तुम टेरी। सवेरे तुम नहीं मैं दूध दो लूंगा। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे स्वामी शपथ देकर गोपों से उन्हें पुकारने को कह रहे हैं कि मुझे सुबह पुकार कर उठा लेना और दूध दुहना सिखाना। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं दूध दो दूंगा और सारे काम का निपटारा कर लिया करूँगा। तो इस प्रकार भगवान सभी गोपों को, सभी ग्वालिनों को, ब्रजवासियों को आनंद देने लगे। लेकिन कुछ वृद्ध गोप थे जिन्हें गोकुल पे हो रहे उत्पातों के लिए शंका थी। एक बार जब भगवान की वर्षगांठ आई तो सभी गोपों ने मिलकर मंत्रणा की। सबसे बड़े गोप थे उपनंद। उन्होंने कहा कि ब्रजवासियों की यानी गोकुल वासियों की रक्षा के लिए हमें अब गोकुल छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यहाँ आए दिन उत्पात होते रहते हैं। उन्होंने कहा, वनम वृंदावनम नाम पश्यम नवकाननम, गोप गोपी गवाम सेव्याम पुण्याद्रितृण विरुद्धम। वृंदावन नाम का एक वन है, उसमें छोटे छोटे और भी बहुत से नए नए हरे भरे वन हैं। वहाँ बड़ा ही पवित्र पर्वत, घास और हरी भरी लता वनस्पतियाँ हैं। हमारे पशुओं के लिए तो वे बहुत ही हितकारी है। गोप गोपी और गायों के लिए वह केवल सुविधा का ही नहीं, सेवन करने योग्य स्थान है।
सो यदि तुम सब लोगों को यह बात जचती हो तो आज ही हम लोग वहाँ के लिए कूच कर देंगे। देर ना करें, गाड़ी छकड़े जोते और पहले गायों को, जो हमारा एकमात्र संपत्ति है, वहाँ भेज दे। नंद की बात सुनकर सभी गोपों ने एक स्वर में कहा कि ठीक है, और सब लोग सारी तैयारी के साथ वृंदावन की ओर प्रस्थान करने लगे। बोलो वृंदावन की जय, राधा रानी की जय। तो आज से हम सब भगवान के साथ वृंदावन में प्रस्थान कर रहे हैं और अब सभी हृदय से हमेशा हमेशा के लिए वृंदावन में ही रहेंगे। ऐसे ही भगवान से कामना के साथ आज की कथा को विश्राम देते हैं। अगले वीडियो में हम वृंदावन में होंगे और सांवरे की बहुत प्यारी प्यारी लीलाओं का श्रवण करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट और लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वृंदावन चल सकें और भगवान का नाम जाप करते रहिए। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय बिहारी जी की।